इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर.के. ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। तय मोक्षस सब कम्मणो कम्म रहिदापड़ो स्वरूपस्स, है ना। इसलिए मोक्ष का मतलब सभी कर्म और नौ कर्म से रहित जो आत्मा का स्वरूप है। पड़म सोवाणम मोक्ष पासादस्य पड़मा अहिरोहिणी माने सीढ़ी है। तत्व मोक्ष मग्गस्य पारंभो होती, जो अणे भी मूलोत्तर गुण गमन सोवाणी मोक्षोपविशधि, माने इस सीढ़ी से चल करके आप अनेक प्रकार के मूलोत्तर गुणों के गमन करके और इन सब सोपानों को पार करके मोक्ष में प्रवेश कर जाते हैं। ये यहां पर भावार्थ है ना। अब देखिए, इसी से जुड़ी ये गाथा है। अई उत्तुंग मोक्ष पासादे पवेशेदु गमन सत्य अभावे किम कादब्बम यदि भणदी। अरे आपने तो मोक्ष का महल बहुत ऊंचा दिखा दिया समझ आ रहा है। ये व्यवहार, ये निश्चय, इतने गुण स्थान, इतना ऊपर मोक्ष है, कैसे पहुंचेंगे? और हम नहीं पहुंच पाएंगे, हमारी शक्ति नहीं है, तो क्या करें? हैं केम करे छे तो उसके लिए उत्तर दे रहे, जम सक्कई तम की रही जम क्षण सक्कई तम च सदहणम केवली जिणे ही बड़ियम सद्दह मानस सम्मतम। है ना। अब कहते हैं जम सक्कई तम की रही, जितनी शक्ति है, जितना शक्य है उतना कर लो। जम क्षण सक्कई तम च सद्दहणम, और जो तुम्हारे लिए शक्य नहीं हो, करना शक्ति ना हो, करने के लिए योग्य ना हो, उसका श्रद्धान कर लो। केवल जिनेन्द्र भगवान ने यही कहा है, सद्दह मानस सम्मतम। श्रद्धा भी बनाए रखोगे तो भी सम्यक तो बना रहेगा। समझ आ रहा है। अब ये बात एक गृहस्थ पकड़ ले तो क्या करेगा? पूजा करने के बाद जम सक्कई तम की रही बोल देता है। ये पूजा के बाद बोलने की चीज है। ये किसके लिए कहा जा रहा है? जो रत्नत्रय को धारण किए बैठे हैं, इन्हें अब लगन लग जाती है, ऐसा एकत्व भाव, ऐसा शुक्ल ध्यान, ऐसा निश्चय, सम्यक दर्शन। अब होएगा तो है नहीं, तो क्या करें? श्रद्धान करो बेटा, परेशान नहीं हो, जितना हो जाए उतना करो, जितना नहीं हो उस पर श्रद्धान करो कि हाँ होता तो ऐसा ही। ये भाव है आचार्यों के, और हमने उसको पूजा में पिरो लिया। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरदा धरे, ध्यानत सरदावान। बस ध्यानत ही सरदावान है, बाकी तो सब तो ये सब बातें ऐसी पंडित लोगों ने इन ग्रंथों से निकाल निकाल के अपने कहीं 6 डाला में पिरोली, कहीं पूजाओं में पिरोली। ये ज्ञान यहां से निकाल लिया और इसमें उपयोग हो रहा है इस ज्ञान का। समझ रहे हो ना मेरी भावना? हाँ, आचार्यों का क्या पर्सपेक्टिव था और हम क्या कर रहे हैं, किसमें हमने उस नॉलेज को कहां पहुंचा दिया। समझ आ रहा है ना। तो ये क्या है, किसके लिए कहा जा रहा है जम सक्कई तम की रही? भाई, जो रत्नत्रय को धारण करके बैठा है वह आत्मानुभव करना चाहता है, नहीं हो पाता, उसको भी नहीं हो पाता, तो भी आचार्य कहते बेटा कोई बात नहीं, जितना हो जाए उतना कर ले। हाँ, कुछ नहीं हो रहा तो जिनेन्द्र भगवान के रूप का ध्यान कर ले, जिन्होंने अपनी कांते विस्नपयंत ये 10 दिशो वस्तु, इसी में लग जा, ये भी पर्याप्त है। जितना नहीं हो उसका श्रद्धान कर ले, जितना हो जाए उतना कर ले, लेकिन इस रूप को, इस मार्ग को छोड़ना मत। ये उसके लिए है। और जिन्होंने कुछ करा ही नहीं है, महाराज कितना करें तब होगा ये बात, कीजिए शक्ति प्रमाण। कैसे पता पड़े शक्ति प्रमाण? ये तुम्हारे ग्राउंड की चीज ही नहीं है। सुन रहे हो? तो इसलिए ये प्रश्न ही एक तरह से जो गलत
मतलब एक तरह से कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, वो प्रश्नों के उत्तर भी बेवजह के होते हैं, वो कुछ मतलब के नहीं होते वो प्रश्न। तुम्हारा वो लेवल ही नहीं है प्रश्न करने का। कीजिए शक्ति प्रमाण, क्या के लिए कीजिए शक्ति प्रमाण? तो ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। यही मैं समझाता आ रहा हूं, नई छहडाला में भी यही समझाता आ रहा हूं और यहां पर भी यही समझाने को मिल गया कि बात गलत नहीं है, लेकिन आप उसको किस जगह पे फिट कर रहे हो, किसके लिए कह रहे हो, ये गलत है। समझ आ रहा है? ये रत्नत्रय धारियों को समझा रहे थे यहां, और तुमने उसको पूजा में फिट कर दिया है? हाँ, बस लोगों को आराम पहुंचा दिया। जितनी कर ली पूजा हो गई, बाकी शक्ति प्रमाण सब हो गया, सब ठीक है, श्रद्धा करो अब, है? चलो, जम क्रिया अनुष्ठानम कादुम सक्कई तम अवश्यम करिज। जो क्रिया अनुष्ठान करने में समर्थ हो उसको अवश्य कीजिएगा। कादुम न अन्नहा न वत्तव्यम इति। अगर नहीं कर पाओ तो गलत सलत मत बोलना, है ना? मतलब जब कोई आदमी कुछ नहीं कर पाता ना, तो फिर वो बिफर जाता ना कि भाई ये तो गलत है, ये तो हो ही नहीं रहा। ऐसा होता तो अभी तक हमें इतने दिन हो गए, आत्मानुभव होते होते केवल ज्ञान हो जाता। कुछ नहीं है केवल ज्ञान, फेवल ज्ञान। तो ऐसा मुंह नहीं चलाना, जितना ना हो उसके लिए गलत नहीं बोलना। अहो पर दव्ये ही पुद भूद शुद्ध अपाणुभूति शुद्ध नय सुदय भूति, है ना? शुद्ध नय सुदो। अब देखो यहां बताते हैं, अहो पर द्रव्यों से पृथक भूत जो शुद्ध आत्मा की अनुभूति है, वो तो शुद्ध नय के उदय होने पर होगी। शुद्ध नय का उदय होगा तब, है ना? शुद्ध नय से ज्ञान करने से नहीं होगा, वो शुद्ध नय का उदय होगा तब होगी। शुद्ध नय सुदो सब वियप रहिद अपमेत झाड़ काले निश्चय सम्मत दंसनेण होदी। देखो अब यहां आपको बता रहे हैं कितनी सीढ़ियों पे से आपको उतरना है, कहां कहां पर आपका सम्यक दर्शन श्रद्धानु बनेगा। तो सबसे पहली उपलब्धि क्या थी? पर द्रव्य से पृथकभूत शुद्धात्मा की अनुभूति करना, है ना? वो किस कारण से होगी? जब शुद्ध नय का उदय होगा। शुद्ध नय का उदय कब होगा? जब सर्व विकल्पों से रहित आत्म ध्यान के काल में निश्चय सम्यक दर्शन के साथ होगे, तब होएगा। फिर निश्चय सम्मत दंसण से सम्मदंसनम निश्चय चारित्र्येण विना होती। अब बताना तो पड़ेगा परिपाटी, कहां तक पहुंचना है तुमको, कहां से क्या नहीं होना है। अब निश्चय सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक चारित्र्य के बिना नहीं होता। निश्चय चारित्रम व्यवहार चारित्र्य विना होती। फिर निश्चय चारित्र व्यवहार चारित्र के बिना नहीं होता। व्यवहार चारित्रम व्यवहार सम्मत पुव्यम 28 मूलगुण पालने बिना होती। और व्यवहार सम्यक चारित्र व्यवहार सम्यक्त पूर्वक 28 मूल गुणों का पालन किए बिना नहीं होता। मूल गुणाणम पालनम जिन दीक्षा है बिना ना होती। और मूल गुणों का पालन जिन दीक्षा लिए बिना होता नहीं। अब अपने आप को नापो, यहां पर कितना कर सकते हो और किस पे आपको श्रद्धान करना है। बताओ कौन सी सीढ़ी पे खड़े हो? अब बताओ, अब बताओ अपनी औकात है? बेसमेंट भी बहुत मुश्किल से बनता है, जब नींव खड़ी होती है तब बेसमेंट बनता है? हाँ, जिण दिखा गीह व्यावार मित्र परिवार मनुण्ड पदत्थ राग सामग्री वेर को आदि भाव परिचयणम विना न होती। और ये जिन दीक्षा भी जब तक आप ग्रह व्यापार मित्र परिवार मनोज्ञ पदार्थों का राग सामग्री, है ना, वैर है क्रोध आदि भाव है, इन सब का त्याग नहीं करोगे तो जिन दीक्षा लेने के योग्य भी नहीं हो पाओगे। इसके लिए है जम सक्कई तम की रही जम चढ़ सक्कई नमोत्थु की रही नमोत्थु नमोत्थु नमोत्थु। और क्या की रही है? इसके लिए था, है ना? तो नमोत्थु करना तो बंद कर दिया, है ना? जिन रूप दिख जाए तो मुंह बना के खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे प्राचीन काल में जब सुनते थे कि कोई अस्पर्श सामने आ जाता है ना, तो एकदम से उसकी परछाई ना पड़ जाए, ऐसे निकल जाए, ऐसा होता है। हाँ,
तो जिन रूप दिख जाए तो ऐसा होता है, और भीतर बैठ के मंदिर में हो सम्यक दर्शन ऐसो छे आत्मानुभव होए बिना सम्मत નથી હોય છે, નથી હોય છે। होगा तुम्हें सब कुछ, है ना। एवं विहा दंसराण चरित तवाणम आराण जोणा कादुम सक्किजदी तस्य सद्य मानसवी सम्मतम होदी इति केवली जने ही बढ़ियम। इस प्रकार की दर्शन ज्ञान चारित्र और तप की जो आराधना है, जो करने में समर्थ नहीं भी हो तो भी श्रद्धा करना कि जिनेंद्र भगवान ने पाथवे तो यही बताया है ना। हम चल पाए या न चल पाए, हमें उस पाथ की कभी भी निंदा नहीं करनी, पाथ पर चलने वालों की निंदा नहीं करनी। हमें श्रद्धा रखना है कि मोक्ष का मार्ग यही है। ये इसका तात्पर्य है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान के, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की। पागत भाषाए ऐसो शिवरो अई विशिष्टो अथी। पागत भाषाए जे जना वो तुम पढ़िदुम लिहिदुम न जानती तेसिम जननार्थम जाननार्थम लिहिणार्थम लिहिणट्ठम ऐसा शिविर परुगणा अयि प्रयोजनेन सम्मति होदी। को कहेदी पावागढ़े समाजो नथी, को कहेदी पावागढ़े लोगा न आगच्छन्ति। यदि अथ आगच्छमाण जनानां विषये भवान विजानादुम इच्छति तो अथ आगमनम किच्चा अथ पस्सई। अनेय पंतेषु अनेय नैरादो इथ जना सम्मिलिय पागत भाषाए उत्थान विषय अयि महत्वपूर्णम प्रयासम को कुबंती। प्राकृत भाषा के विषय में आप लोगों ने जो इतनी बड़ी योजना बनाई है, इसके पीछे आप लोगों की खुद की बहुत बड़ी मेहनत है। और इस बात को हम समझ सकते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे धीरे धीरे आज इसका यह विशाल रूप देखने को मिल रहा है। जब आप किसी भी तरह की भाषा के विषय में अपने मन में कुछ भाव लाते हैं तो प्रथम दृष्टया आपके मन में अनेक तरह के विचार आना सहज है। आपको विश्वास दिलाने के लिए भी अनेक लोगों का उपस्थित होना आपकी विश्वास के लिए भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है, क्योंकि यह लोक भीड़ में चलता है, भीड़ को देखकर चलता है। आज जब आप लोग इस पावागढ़ जैसे निर्जन स्थान पर आकर के उपस्थित हुए और
इन 3 दिनों में आप लोगों ने जो प्राकृत भाषा का इतना महनीय कार्य किया, मुझे लगता है कि यह कार्य अगर किसी शहर में भी किया जाता तो इतनी भव्यता के साथ नहीं होता जो यहाँ पर संपन्न हो रहा है। आज स्वतंत्रता दिवस भी है। आज आपने सुबह भी कुछ स्वतंत्रता दिवस के बारे में सुना था, एक राष्ट्रगान भी सुना था, और जो कुछ भी बचा रह गया था वो आपने आज दोपहर में चंद्रगुप्त मौर्य के नाटक को देख करके समझ लिया। सच्ची स्वतंत्रता अगर समझा जाए तो उसी में निहित है जिसमें व्यक्ति किसी भी तरह की परतंत्रता महसूस नहीं करता। और इस तरह की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आपको अपने विचारों से, भावों से भी मुक्त होने के लिए आत्म साधना करनी पड़ती है। चाणक्य हो चाहे चंद्रगुप्त हो, सभी ने उसी आत्म साधना को करके इस लोक में तरह तरह का जीवन जीकर के भी अंत में एक जैसा जीवन जिया। चंद्रगुप्त मौर्य जब लिखा गया तो उसमें सबसे बड़ी बात यही लिखी गई, हम अलग अलग संप्रदायों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के विचारों के साथ चलते रहें, लेकिन चलते चलते एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर आपको अंत में वही करना पड़ेगा जो चाणक्य ने किया, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। ये शिक्षा भी चाणक्य के इस नाटक से दी गई थी। और अंत सबका एक समान ही होता है। बाहर से तो होता है, भीतर से नहीं होता। अगर आप इस नाटक को, इस उपन्यास को अच्छे ढंग से पढ़ें तो आपको ये महसूस होगा कि चंद्रगुप्त ने भी अपने जीवन में वह समाधि मरण अंगीकार किया और चाणक्य ने भी वही समाधि मरण अंगीकार किया। इससे बड़ा जैन दर्शन के लिए, जैन दर्शन को मानने का और कोई प्रमाण नहीं हो सकता। और इस तरह की घटनाओं को मंच पर लाना, पात्रों के माध्यम से संयोजना करके उस ग्रंथ के सारभूत डायलॉग्स को लेकर के उसको प्रस्तुत करना, ये अपने आप में भी एक कला होती है। और इस कला को प्राकृत पाठशाला के लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ यहाँ दिखाया। चंद्रगुप्त मौर्य का साहित्य लिखने के बाद प्रथम बार ही इस तरह से वह नाटक के रूप में आज देखने को मिला। आप लोगों ने आज सुबह से सारा कार्य, आज स्वतंत्रता दिवस का, जैसे मान लो आप लोगों ने बहुत अच्छा संस्करण तैयार कर लिया हो और इस नाटक के माध्यम से भी वही स्वतंत्रता का लाभ और वही स्वतंत्रता का ज्ञान सभी लोगों को मिलता है। जब आप लोग यहां पर आए थे उस समय पर दर्शन पाहुड़ ग्रंथ की जो वाचना प्रारंभ हुई, उस वाचना में भी हमें नहीं पता था कि इतने उत्साह के साथ में आप लोग उस वाचना में सुनेंगे और हम भी इतने उत्साह के साथ में कुछ आपको सुना पाएंगे। आप लोगों के आगमन से पहले ही कुछ ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई शारीरिक अस्वस्थता का कारण न बन जाए, लेकिन आप लोगों की मनोभावना, आप लोगों का जो समर्पण भाव है, उसके कारण से वो 3 दिन अच्छे से निकले और आप लोगों ने किसी भी तरह की कोई भी कठिनाई या विसंगति महसूस नहीं की। और जो आपने दर्शन पाहुड़ का ज्ञान प्राप्त किया,
यह भी मैं समझता हूं इस पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र की ही पवित्रता का वह परिणाम है, जिसके माध्यम से एक नया ज्ञान, एक नई ज्ञान की धारा आज आप लोगों तक ही नहीं, पूरे भारत तक, पूरे विश्व तक पहुंचने वाली है। क्योंकि सभी लोग कुछ नया सुनना चाहते हैं, लेकिन नया भी ऐसा हो जो असंगत ना हो, जो शास्त्रों के अनुरूप हो, जो अनुवीची भाषण के माध्यम से बताया जा रहा हो। ऐसा भी नया ज्ञान शास्त्रों का जब आपके सामने आता है तो आप उसका भी प्रचार प्रसार लोगों तक करके अपनी अवधारणाओं को परिवर्तित करने का जो कार्य करेंगे, यह भी सम्यक ज्ञान के प्रचार प्रसार का एक बहुत बड़ा कार्य होगा। आप लोगों ने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है उसके माध्यम से देखने में आ रहा है कि आप लोग बोलना सीख गए, लिखना सीख गए, आप लोग एक दूसरे को प्रभावित करना भी सीख गए। और ये भी समझ में आ रहा है कि अगर आप अपनी गति को इसी तरह से प्रगति देते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब तीर्थंकरों की यह भाषा और आपके द्वारा किया जाने वाला यह महनीय कार्य लोगों के लिए अपने आप संज्ञान में आ जाए कि हाँ, जिस प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया है, वह भाषा आज वास्तव में महत्वपूर्ण भाषा है और उस भाषा के साहित्य के बिना इस भारत का इतिहास अधूरा है। यह बात अच्छे अच्छे लोग भी जानने में अब सामने आएंगे और उनके लिए भी ज्ञान में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। आप लोगों को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि जो भी शिक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं वो हमारी अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से इतनी दुनिया के काम में आने वाली नहीं होती जितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों के माध्यम से काम में आने वाली होती हैं। प्राइवेट का मतलब जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनकी बात नहीं कर रहा मैं, अपनी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी हुई इसकी बात कर रहा हूं। आप लोगों ने एमए किया, बहुत से यहां पर छात्र बैठे हुए हैं, लेकिन एमए का कोर्स आपको एक गवर्नमेंट के माध्यम से डिग्री देने वाला कोर्स है। उसमें कैसे पढ़ना, कैसे सीखना, ये आपने इन पाई शिक्षा के भागों के माध्यम से सीखा जाना। आप आगे बढ़े, अब आपका भी ये कार्य बनता है कि जिस तरह से हमने सीखा, हमने पढ़ा, वैसे ही हम आसपास के 2-4 लोगों को पकड़ते रहें और उन्हें भी इसी तरीके से सीखने के लिए प्रेरित करते रहें। ये मुहिम इस तरह से चलेगी तो ही आगे बढ़ेगी। इसलिए जिन लोगों ने अभी भी प्राकृत में एमए नहीं किया हो, रीवा यूनिवर्सिटी से, एकलव्य यूनिवर्सिटी से प्राकृत में एमए होती है, जेनोलॉजी में एमए होती है। आप लोग इस तरह की यूनिवर्सिटियों में अपना एडमिशन लेकर के इस कार्य को और अच्छी प्रगति दे सकते हैं। और इस तरह के कोर्स करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। न केवल आपको प्राकृत मिलेगी, आपको भाषा के ज्ञान के साथ साथ आपको भाषा का जो एक भीतर से जो शक्ति और ऊर्जा रहती है, जो आचार्यों की गाथाओं में होती है, वो आपको महसूस होगी। मैं कई बार कहता हूं, अगर आपको अपने ज्ञान का क्षयोपम बढ़ाना हो तो आप आचार्य प्रणीत, ऋषि प्रणीत, मुनि प्रणीत ग्रंथों को पढ़ा करो। उसमें केवल शब्द नहीं होते, उन शब्दों में उनकी साधना की ताकत होती है। और जब हम उन गाथाओं को, उन छंदों को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी ऐसा ज्ञान का प्रस्फुटन होता है कि अनेक कर्मों की निर्जरा होकर के वह ज्ञान हमारा पवित्र बनता है और ज्ञान उजागर भी होता है। अपने बच्चों का क्षयोपम आपको बढ़ाने की इच्छा रहती है, ज्ञान बढ़े, आपको भी लगता है हमारा ज्ञान बढ़े। आपसे कहना चाहता हूं
आपका ज्ञान तभी बढ़ेगा जब आप इस तरह के प्राचीन ग्रंथों को पढ़ें, इस तरह की प्राचीन भाषाओं में अपना इंटरेस्ट बढ़ाएं और इस तरह की जो पद्धतियां चल रही हैं इनसे अपने आप को जोड़ेंगे तो आपके भी ज्ञान की वृद्धि होगी। इसलिए जिन लोगों ने अभी भी कुछ ऐसा नहीं किया जो यहां पर देखने में आ रहा है, उन लोगों के लिए इस वर्ष भी एक चांस है। नए एडमिशन अभी भी यूनिवर्सिटी में होने हैं और नए ग्रुप भी बनने हैं। आप लोग घर बैठे इस तरह की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मैं कई ऐसे भी आप लोगों के गृहस्थों में से ऐसे लोगों को देखता हूं, जानता हूं। वो एक माँ आती थी जिनको दिखता नहीं था, बारामती, भावना शाह जी बारामती, समझ आ रहा है? वो 60 ईयर से भी ज्यादा होंगी और उनको दिखता नहीं, और उनको सारी ये जो तिथ्यर भावना है, जितने भी ये ग्रंथ हैं जो भी पढ़ाए जाते हैं, उस सब उनको कंठस्थ है। आप कहते हो ज्ञान बढ़ता नहीं। ज्ञान को बढ़ाने की जो टेक्निक है, अगर आप उसको अपनाएं तो ज्ञान आपका बढ़ेगा। आचार्य प्रणीत इन शास्त्रों में, ग्रंथों में, इन शब्दों में इतनी ताकत होती है कि इनके उच्चारण मात्र से हमारा ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है। आचार्य महाराज जब भी हमें प्राकृत के ग्रंथ पढ़ाते थे तो वह स्वयं भी पढ़ते थे और संग से भी उसका उच्चारण करवाते थे। केवल उच्चारण करना भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। आप जब कभी अनेक आचार्यों की उपाधियां देखेंगे तो उसमें एक कसाय पाहुड़ सूत्र में उच्चारण आचार्य का नाम आता है। उनका नाम क्या है? उच्चारण आचार्य, सिर्फ उच्चारण। समझ में आ रहा है? मतलब कि वह उच्चारण आचार्य क्या करते हैं? सिर्फ ग्रंथ का उच्चारण करते हैं। अगर अर्थ नहीं भी बताएंगे तो भी वह शिष्य केवल उच्चारण करते हुए ही उन ग्रंथों की महिमा को समझते हुए उसे आत्मसात कर लेते हैं। अर्थ बताने वाले कोई दूसरे आचार्य होते हैं और उच्चारण कराने वाले दूसरे भी होते हैं, तो उन्हें उच्चारण आचार्य कहा गया। कसाय पाहुड़ की जो टीका है उसमें उच्चारण आचार्य का उल्लेख आता है। वीरसेन महाराज ने जय धवला टीका में एक उच्चारण आचार्य की उच्चारणावृत्ति का उल्लेख किया। यानी कि उच्चारण का भी अपने आप में इतना बड़ा महत्व है और इसको भी एक स्वाध्याय के रूप में माना जाता है। आज एक लहर सी चढ़ पड़ी है, हमें जो चीज समझ नहीं आती उसको पढ़ के क्या करेंगे? हमें संस्कृत समझ नहीं आती, संस्कृत का अर्थ नहीं आता, संस्कृत पढ़ के क्या करेंगे? प्राकृत समझ नहीं आती, प्राकृत पढ़ के क्या करेंगे? आपको ये जानना चाहिए कि आचार्यों ने 5 प्रकार के स्वाध्याय में एक आमनाय स्वाध्याय भी रखा है। और ये आमनाय स्वाध्याय जिसे आप तत्वार सूत्र में भी सूत्र के रूप में पढ़ते हैं, वाचना पृच्छनानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशः, ये क्या है? इस स्वाध्याय के भेद हैं। और इसमें एक आमनाय स्वाध्याय, उसकी क्या परिभाषा है? घोष परिवर्तनम आमनाय। जो शब्द हैं उसका केवल परिवर्तन करना, जैसा है उसको पढ़ते जाना। केवल आपका उद्घोष होना चाहिए, शब्द निकलने चाहिए आपके मुख से। ये भी एक स्वाध्याय है। आपको कुछ नहीं आता, आप केवल पाठ कर रहे हैं, पाठ करना भी एक स्वाध्याय है। लेकिन आपके मन को शांति नहीं मिलती, हमें इसका अर्थ ही पता नहीं। आप ऐसा भी अपने लिए समय निकाल सकते हो, जो भी ये प्राकृत प्रेमी लोग बैठे हैं, कि हम कम से कम 15 दिन में किसी भी एक प्राकृत ग्रंथ का केवल आमनाय रूप में पाठ करेंगे। समझ आ रहा है? ये प्रक्रिया आप अपना सकते हो और इसके माध्यम से आपको वह पूरे ग्रंथ का एक हृदय आपको पता पड़ जाएगा, पूरे ग्रंथ का विषय वस्तु आपको पता पड़ जाएगी। आपको अनेक ग्रंथ इससे पढ़ने को मिल जाएंगे। सिर्फ क्या करना? पाठ करना, उच्चारण करना। उच्चारणा भी अपने आप में बहुत पवित्रता लाने वाला कार्य है।
तो जिन ग्रंथों को आप नहीं भी पढ़ पाते हैं, आप उनका उच्चारण कर सकते हैं। और ये उच्चारण की जो पद्धति है, यही प्राचीन पद्धति चला करती थी। पहले लोगों के सामने किताबें नहीं होती थी, इतना पब्लिकेशन नहीं होता था जो ढेर सारा आज होता है। ये सब एक तरह का बहुत बड़ा इन्वेस्ट भी है और वेस्ट भी है। ये सब पहले कुछ नहीं होता था, हजारों हजारों के संघ भी होते थे, तो अनेक अनेक मुनि महाराज, अनेक अनेक उसमें जो ज्ञानी साधु होते थे, वो सिर्फ उच्चारण करा के सिखाते थे। आज भी प्रतिक्रमण पाठ की कुछ पंक्तियों में जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है, बस इसको आप पढ़ें और बाकी शिष्य इसको सुने। आचार्य पढ़ें, बाकी सब इसको सुने। ऐसे पाठ आज भी हैं। तो केवल सुनने से भी ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है। जो उच्चारण किया जा रहा है, उस उच्चारण को जब हम अपने मुख से बोलते हैं, उसी तरह से हम उसका उच्चारण करने लग जाते हैं, तो वो अपने आप चीज याद भी होने लग जाती है। ये पद्धति अब लुप्त होती जा रही है। अगर आप इस शिविर में आए, यहां कितने लोगों ने कितनी गाथाओं का वाचन किया, करा ना? कितने ही लोगों ने कितनी तरह की गाथाओं को, सूत्रकों को बोला, लेकिन आपने किसी को दोहराया नहीं होगा उनसे मिला करके। अगर आप उसके साथ मिलाकर के खुद बोलने की इच्छा करें, जैसे कोई बोलने वाला है, किसी ने बोला, मान लो सुमति जी ने बोला णमोजनाणम, किसी ने अपने मन में दोहराया णमोजनाणम, दोहरा लिया। देखो, जानना अलग बात है, लेकिन अपने मन में दोहराना, णमोजनाणम। जब किसी ने बोला काउर नमोकारम अरहंताणम तहेव सिद्धाणम, तो हम सुनकर के जो भी याद रह जाए, हम उतना बोलने का शुरू करें, काउर। अब वो भले ही फ्लो में बोल जाए, आप उतना सा दिमाग लगा करके सिर्फ उसको याद करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा? इससे भी सिद्धि होती है। जब अंजन चोर के लिए उस सेठ के उस बटुक ने वो नमोकार मंत्र सुनाया, तो उसे नमोकार मंत्र ज्यों का त्यों याद नहीं रहा। नमो अरंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म। अब एक अजनबी को सुनाओगे तो आड़म आड़म ताड़म ताड़म बस उतनी याद रह गया उसके। समझ आ रहा है? लेकिन उसने भी वो सुना, तो कैसे सुना? जो याद रह गया वो सुनने में रह गया, उसके साथ दोहराने का टाइम नहीं था, लेकिन उसने अपने मन में दोहराते हुए भी इतना समझ लिया, णा णा आड़म ताड़म कुछ तो कह रहा था, लास्ट में इतना तो ध्वनि निकल रही थी, आड़म ताड़म हरन ताड़म सिद्धाड़म हिरियाड़म। समझ आ रहा है? आप सोचो, केवल इन अक्षरों को भी आड़म ताड़म कछु न जानम और सेठ वचन प्रमाणम कह के उसने वो छुरी चला दी, तलवार से अपना वो सारा छींका काट लिया और उसको अधर में लटकने से पहले विद्या सिद्ध हो गई। तो आप लोग कहते हो विद्या कहाँ से आती है, ज्ञान कैसे बढ़ता है? जब देखो तब जितनी भी दादी अम्मा है, महाराज हमारी स्मृति कम होती जा रही है, कुछ बता दो, कोई मंत्र दे दो, कैसे ज्ञान बढ़े। कितना सरल तरीका ज्ञान बढ़ाने का। समझ आ रहा है? आपने दर्शन पाहुड़ पढ़ा, आपने द्रव्य संग्रह पढ़ा, आपने तिथ्यर भावना पढ़ी, आपने जीव कांड पढ़ा, आप इन ग्रंथों का कभी भी रिपीटेशन नहीं करते। घोष परिवर्तनम आमनाय, ये आमनाय स्वाध्याय करने की भी आपको एक रुचि जागृत करनी चाहिए। हाँ, और इसी कार्य को करने के लिए हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम इसी के उद्देश्य से बनाया, क्योंकि शहरों में फुर्सत नहीं मिलती, लोग अपनी अपनी इच्छाओं के माध्यम से अपनी अपनी डिमांड करते हैं। तो हमने कहा यहाँ पर तो मेरी इच्छा चलेगी, तो क्या करना, एक सप्ताह का कार्यक्रम बनाया। आज के दिन इस स्तोत्र का पाठ होगा, आज के दिन इस स्तोत्र का पाठ होगा, आज ये एक सप्ताह का, 2 सप्ताह का एक रूटीन, वो रोटेशन हो चुका।
फिर ये भी बीच में रुक गया आपके 3 दिन, आगे भी कुछ चलेगा। तो अगर आपको खुद नहीं कुछ करना आता तो चलो हम आपके साथ बैठे, हमारे साथ भी करना शुरू करो। उसमें हम संस्कृत के भी ग्रंथ ले लेंगे, प्राकृत के भी ले लेंगे, प्राचीन भी ले लेंगे, आधुनिक भी ले लेंगे। कुछ ना कुछ आपको नया नया क्या करना, सिर्फ पढ़ना सीखना, बोलते रहना। क्योंकि बच्चा अगर बोलता रहेगा तो माँ को बड़ा संतोष मिलता है कि हाँ बच्चा बोल रहा है। बच्चा बड़ा हो रहा है इससे नहीं कि उसकी हाइट बढ़ रही है। जब जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ उससे कुछ बुलवाती रहती है, और अगर वो स्पष्ट बोल रहा होता है, बोलता चला जाता है, तो बड़ा प्रसन्नता होती है माँ को, पिता को। हाँ बच्चा सुंदर भी है और बुद्धिमान भी है, क्योंकि बोलना बुद्धिमत्ता से ही आता है। अगर उसमें किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट दिखाई देता है उसके बोलने में, उसकी टोन में, तो पूरे घर को चिंता हो जाती है। ऐसे ही होता है ना। बड़ा होना, कितने साल हो गए, कितना बड़ा हो गया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके साथ साथ आप निरंतर बोलते चले जा रहे हैं, आप सीखते चले जा रहे हैं, आप कहते भी जा रहे हैं, आप दूसरों को बता भी पा रहे हैं। ये सब चीजें जो निरंतरता के साथ चलती हैं, यही बड़े होने का प्रमाण है। इसलिए आप सभी लोगों को यह एमए आदि में जो ये प्राकृत आपको कराई जाती है, इसे इस कोर्स के तहत करने का एक मन बनाएं। आसपास अनेक आपके रिलेटिव्स होंगे, अनेक आपके और भी कुछ भी फैमिलियर पर्सन होंगे, कोई भी आपके और पड़ोसी भी होंगे जिनको आप जानते होंगे। आप उनसे कह सकते हैं आपको कुछ नहीं करना, केवल एडमिशन लेना है, ऑनलाइन सब कुछ होता रहता है। परीक्षा देने जाना पड़ेगा, चले जाना, कहीं ना कहीं घूमने तो जाते ही हो, घूमाना। हर जगह पर आसपास कुछ ना कुछ तो होता ही है घूमने लायक, एक ट्रिप वहां तक भी लगाना। अगर इस तरह से खेलते हंसते आपके अंदर ज्ञान के संस्कार पड़ते चले जाएंगे, तो ये उसी माँ की तरह खुश होने वाली बात होगी कि जो बच्चे को खिलाती भी है, पिलाती भी है, बढ़ाती भी है, और बच्चे के मुंह से जब प्राकृत सुनती है, उसकी बोली सुनती है, तो बड़ी खुश होती है, हाँ बच्चा बढ़ रहा है। सुन रहे हो? ऐसे ही आप लोगों का यह कार्य देख करके प्रसन्नता होती है कि हाँ आप लोग केवल उम्र ही नहीं गुजार रहे हो, लेकिन उस उम्र के साथ साथ आपके अंदर ज्ञान की भी वृद्धि हो रही है और अच्छे संस्कार की भी वृद्धि हो रही है। यह सब आप लोगों के लिए जो देखने में आ रहा है, यह इसी प्राकृत विद्या पाठशाला का ही परिणाम है, जिसका कोई गठन किसी एक चातुर्मास में रेवाड़ी में उस समय पर हुआ था, और उसके माध्यम से धीरे 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 अनेक लोगों के लिए लाभप्रद कार्यक्रम बन गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।